अब सृष्टि मुखर्जी को होगा जेल, क्योंकि उसने अपना पूरा सच कबूल कर लिया और ये भी बोल दिया है कि झनक रैना उसी की बेटी है और उसने उसे जन्म दिया है। अब पुलिस वाले सृष्टि मुखर्जी को पकड़कर जेल में ले जाएंगे और उसे बंद कर देंगे। और ये भी सच पता चल जाता है कि बृजभूषण से उसने शादी की थी और उसे धोखा देकर कलाभूषण को उसकी जगह दे दी। जज साहब अपना फैसला सुना देते हैं और बोलते हैं कि सृष्टि मुखर्जी ने झनक रैना के साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सब मंजूर अर्शी को नहीं होता है। वो बोलती है ये सब झूठ है। तभी वहीं पे अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हें जब कुछ नहीं मालूम हो तो तुम मत बोला करो। तुम्हारी माँ झनक की गुनाहगार है और तुम्हारी माँ को सजा होना चाहिए। सृष्टि मुखर्जी ने 2 बच्चे जन्म दिए और 2 लोगों से शादी करके 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। बृजभूषण देते हैं प्रूफ और साथ ही ये भी साबित हो जाता है कि जो पहले से था वो कलाभूषण था और ये जो है झनक के पिताजी वो बृजभूषण है। क्योंकि अब सारा सच बाहर आ चुका है, सृष्टि मुखर्जी भी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसने बृजभूषण के साथ फ्रॉड किया था। वो अपना और झनक से पीछा छुड़ाने के लिए वो उर्वशी रैना को अपनी बेटी देकर चली गई थी। उस समय विनायक बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है और उसके पास एक अर्शी भी होती उसकी बेटी, इसलिए वो दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो बोलती है कि मैं विनायक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, उर्वशी भी मेरे साथ थी, मुझे कोई उपाय नहीं सूझा। मैं उर्वशी को अपना बच्चा देकर चली गई और मुझे झनक से ज़्यादा लगाव नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि वो उर्वशी रैना के पास जो बच्चा है वो मेरा ही है। लेकिन बाद में ये झनक रैना मेरे रास्ते की कांटा बन गई और यहाँ तक कि मेरी बेटी अर्शी की भी रास्ता के कांटा बन गई। ये झनक अनिरुद्ध के पीछा पड़ चुकी थी और मेरी अर्शी अनिरुद्ध से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और अनिरुद्ध एक फेमस पर्सनालिटी था। मैं सोच चुकी थी कि मैं इस झनक रैना को किसी तरह अनिरुद्ध से पीछा छुड़ा कर रहूँगी और अर्शी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाकर रहूंगी, लेकिन इसने कभी पीछा छोड़ा ही नहीं अर्शी का। सृष्टि मुखर्जी ने भी ये भी कबूल किया कि अर्शी की ज़िंदगी बर्बाद करने में उसी का हाथ था। यहाँ तक कि उसे पता था कि अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है, फिर भी उसकी शादी जानबूझ के अर्शी मुखर्जी से कराई, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी जानती थी अगर उसकी शादी अर्शी से नहीं हुई तो वो झनक से प्यार करता है और वो झनक का हमेशा के लिए हो जाए। सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब अपना फैसला सुनाते और बोलते हैं कि सृष्टि मुखर्जी को अब जेल ले जाया जाए, क्योंकि उसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और साथ ही उसे कलाभूषण को भी जेल ले जाया जाए, क्योंकि उसने बृजभूषण के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, उसे मारने की कोशिश। अब सृष्टि रैना को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। साथ ही उसे अपनी बेटी को अपनाने का भी ये सज़ा सुनाया गया कि अब सृष्टि मुखर्जी को अपनी बेटी अपनानी चाहिए जो झनक रैना है। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि झनक की और भी अपडेट्स दे सके आपके।